आज हम बात करने वाले हैं सम के बारे में। आज हम जानेंगे सम का सही यूज कैसे करते हैं विद एग्जाम्पल्स और रूल्स। देखिए, इसके पहले जो हमने एक वीडियो बनाया था वो था डिटरमिनर्स के बारे में। उस वीडियो में हमने सारे डिटरमिनर्स को एक साथ समझा था, बट हम अब प्रत्येक वीडियो में एक एक करके सभी को अलग अलग समझेंगे। शुरुआत करेंगे हम सम से। चलिए शुरू करते हैं। फिर सम सम अंग्रेजी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वांटिफायर है। देखिए, क्वांटिफायर हो या डिटरमिनर हो, दोनों सेम ही होते हैं, ठीक है। इसका हिंदी अर्थ कुछ थोड़ा होता है। इसका मुख्य उद्देश्य किसी चीज की अनिश्चित मात्रा, ठीक है, किसी चीज की अनिश्चित मात्रा या संख्या को दर्शाना है। अब बात करते हैं कि सम का यूज हम कहां करते हैं। प्रयोग के नियम। सम का प्रयोग मुख्य रूप से दो स्थितियों में किया जाता है। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ। वे नाउन्स जो एक से ज्यादा होती हैं, जिन्हें हम गिन सकते हैं, ठीक है, जो संख्या में एक से अधिक हो, जिसे गिना जा सकता है। दूसरा होता है अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल उन चीजों के लिए जिन्हें गिना नहीं जा सकता, केवल महसूस या मापा जा सकता है। नोट देखिए, सम का प्रयोग आमतौर पर अफर्मेटिव सेंटेंसेस में होता है, पर इसका यूज इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी हम करते हैं। कैसे करते हैं आगे बताऊंगा मैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सम का यूज हम प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ कैसे करते हैं। देखिए एग्जाम्पल्स। हमने पार्टी में कुछ दोस्तों को बुलाया। वी इन्वाइटेड सम फ्रेंड्स टू द पार्टी। देखिए, यहां पर फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है, एक से अधिक। मेज पर कुछ किताबें हैं। देयर आर सम बुक्स ऑन द टेबल। देखिए, सम के बाद भी क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। तीसरा, बगीचे में कुछ सुंदर फूल थे। देयर वर सम ब्यूटीफुल फ्लावर्स इन द गार्डन। फ्लावर्स, ठीक है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। चौथा, कीर्ति के बैग में कुछ सेब हैं। कीर्ति हैज सम एप्पल्स इन हर बैग, ठीक है, सम के बाद क्या आया है, एप्पल्स, प्लूरल काउंटेबल नाउन। मुझे दुकान से कुछ किराने का सामान खरीदना है। आई नीड टू बाय सम ग्रोसरीज फ्रॉम द स्टोर। देखिए, ग्रोसरीज क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है। अब बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स की, ठीक है। देखिए, यहां पर ये नहीं आएगा। अब बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हम सम का प्रयोग कैसे करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मुझे कल से पहले थोड़ा होमवर्क करना है। आई हैव सम होमवर्क टू डू बिफोर टुमारो। देखिए, यहां पर होमवर्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, जिसे हम गिन नहीं सकते और जिसमें हम एस, ईएस या आईएस को जोड़ नहीं सकते, ठीक है। अगला देखिए, उसे अपने होमवर्क में कुछ मदद चाहिए। ही नीड्स सम हेल्प विद हिज होमवर्क। देखिए, सम के बाद क्या आया है, हेल्प, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, वर्ब नहीं है वहां पर। तीसरा, फ्रिज में थोड़ा दूध है। देयर इज सम मिल्क इन द फ्रिज। देखिए, यहां पर भी मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। अगला, उसने ब्रेड पर थोड़ा मक्खन लगाया। ही स्प्रेड सम बटर ऑन द ब्रेड, ठीक है, बटर क्या है आपकी, अनकाउंटेबल नाउन। फिफ्थ, वह सुबह थोड़ी चाय पीता है। ही ड्रिंक्स सम टी इन द मॉर्निंग। टी क्या है आपकी, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। सम का यूज कहां करते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं कि सम का यूज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कैसे करते हैं। आमतौर पर सम का यूज केवल अफर्मेटिव सेंटेंसेस में होता है, बट यहां पर कुछ शर्तें हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। सामान्य नियम के अनुसार प्रश्नवाचक वाक्यों में एनी का प्रयोग होता है, किंतु विशेष परिस्थितियों में हम प्रश्नवाचक वाक्यों में भी सम का प्रयोग करते हैं। ऐसा मुख्य रूप से निम्नलिखित 3 स्थितियों में होता है। बात करते हैं एक एक करके। देखिए, जब हम किसी को कुछ ऑफर करें, कुछ हम दें। देखिए, जब हम शिष्टाचार के नाते किसी को कुछ खाने, पीने या इस्तेमाल करने के लिए पूछते हैं, तो हम सम का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य सामने वाले को वह चीज उपलब्ध कराना होता है।
सारे सेंटेंसेस रहेंगे क्वेश्चन वाले, ठीक है, जहां पर एंड में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। पहला देखिए, क्या आप थोड़ी कॉफी लेना पसंद करेंगे, वुड यू लाइक सम कॉफी। देखिए यहां पर हम किसी को कुछ खाने पीने के लिए दे रहे हैं, इसलिए हम सम का यूज करेंगे, ठीक है। अगला, क्या मैं आपको कोर्स के बारे में कुछ जानकारी दे सकता हूं, कैन आई गिव यू सम इंफॉर्मेशन अबाउट द कोर्स, ठीक है, यहां पर भी हम किसी को कुछ दे रहे हैं। क्या आपको इस विषय पर कुछ सलाह की जरूरत है, डू यू नीड सम एडवाइस ऑन दिस मैटर, ठीक है। जब भी बात करें किसी को कुछ खाने पीने या इस्तेमाल करने के लिए या कुछ ऑफर करें, उस कंडीशन में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सम का यूज करते हैं। अब बात करते हैं दूसरा। देखिए दूसरा क्या कहता है, जब हम किसी से रिक्वेस्ट यानी अनुरोध कर रहे हैं, जब हम किसी से विनम्रता पूर्वक कुछ मांगते हैं, तब एनी के बजाय सम का प्रयोग अधिक स्वाभाविक और विनम्र लगता है। कैसे, देखिए, क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है, कैन आई हैव सम वाटर प्लीज, ठीक है, यहां पर हम कुछ पोलाइटली मांग रहे हैं। क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं, कुड यू लैंड मी सम मनी। क्या मुझे टेस्ट पूरा करने के लिए थोड़ा और समय मिल सकता है, मे आई हैव सम मोर टाइम टू फिनिश द टेस्ट, ठीक है। तो जब भी हम किसी से विनम्रता पूर्वक कुछ मांगते हैं, उस कंडीशन में भी हम क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सम का यूज करते हैं। बात करते हैं हमारे लास्ट वाले नियम के बारे में। देखिए, जब हमें हाँ मिलने की प्रबल संभावना हो, जब आप किसी व्यक्ति से कोई क्वेश्चन करते हो तो पता है आपको कि आपको उसमें हाँ मिलने वाला है। देखिए, जब हमें पहले से ही आभास हो जाता है कि हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्न में हमें उत्तर सकारात्मक यानी यस मिलेगा, या हम चाहते हैं कि सामने वाला हमें क्या कहे, हाँ कहे, तो उस स्थिति में सम का प्रयोग किया जाता है। देखिए कैसे, एग्जांपल्स देखिए, क्या आप कुछ सलाह ढूंढ रहे हैं। देखिए यहां हमें पता है कि सामने वाला व्यक्ति परेशान है और उसे सलाह की जरूरत है। जब हमें ऐसा फील हो तब हम उससे पूछते हैं, आर यू लुकिंग फॉर सम एडवाइस, ठीक है, आर यू लुकिंग फॉर सम एडवाइस। दूसरा, क्या तुमने कुछ सेब खरीदे। अब हम ऐसा कब पूछते सामने वाले से, हम यूज कब करते हैं सम का। देखिए, जब हमें थैले में सेब दिख रहे हो कि भैया सामने वाला व्यक्ति मार्केट जाकर के लाया है, या हमें पता हो कि सामने वाला व्यक्ति सेब खरीदने गया था, उसने पहले ही आपको बोल दिया था कि मैं तो कहाँ जा रहा हूँ, सेब खरीदने के लिए जा रहा हूँ। डिड यू बाय सम एप्पल्स, सामने वाला बोलेगा हाँ, क्योंकि आपको पहले से ही पता है कि आंसर में हाँ मिलेगा। अगला देखिए, क्या तुम मेहमानों के लिए कुछ अतिरिक्त कुर्सियां लाए हो। अभी हम किस कंडीशन में बोलेंगे, जब हमें पता है कि मेहमानों की संख्या ज्यादा है और हमने सामने वाले व्यक्ति से कुर्सियों का इंतजाम करने की बात कही थी, मतलब आपको उसका आंसर कैसे मिलेगा, हाँ में। हैव यू ब्रॉट सम एक्स्ट्रा चेयर्स फॉर द गेस्ट, तो आपको आंसर में हाँ ही मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम सम का यूज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं, ठीक है। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, अभी तक हमने जो यूज किया है सम का केवल सिंगल किया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे सम ऑफ की, ठीक है। सम ऑफ का प्रयोग, यूज ऑफ सम ऑफ। अंग्रेजी में सम का प्रयोग केवल नाउन के पहले ही नहीं होता, कई बार सम ऑफ के रूप में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं, जब हमें किसी विशेष समूह, व्यक्ति, वस्तु या मात्रा के एक हिस्से की बात करनी होती है, तब हम सम ऑफ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसका यूज करते कैसे हैं। देखिए, ये होते हैं हमारे डिटर्मिनर्स, द, दिस, दीज, एट, दोज, माई, योर, हिज, हर, आवर, देयर, ठीक है। सम ऑफ के बाद आपको यूज करना है ये वाले डिटर्मिनर्स, उसके बाद आएगा आपका नाउन। कैसे आएगा देखिए,
क्या मुझे आपका थोड़ा केक मिल सकता है? कैन आई हैव सम ऑफ योर केक? ठीक है, ये आपका डिटरमिनर। वह कक्षा के कुछ छात्रों को जानती है। शी नोज सम ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास। ठीक है, सम ऑफ द, देखिए यहां पर आ गया है द। अगला, उस भोजन का थोड़ा हिस्सा बचा हुआ है। सम ऑफ दैट फूड इज स्टिल लेफ्ट। देखिए सम ऑफ दैट फूड, ठीक है। उन गानों में से कुछ मुझे बहुत पसंद है। आई रियली लाइक सम ऑफ दोज सॉन्ग्स। दोज, उन गानों में से, ठीक है। मैंने अपने कुछ पुराने खिलौने बच्चों को दे दिए। आई गेव सम ऑफ माई ओल्ड टॉयज टू चिल्ड्रन। देखिए यहां पर माई आ गया। ये सारे क्या हैं? डिटरमिनर्स हैं, ठीक है, जो हमने बात की। देखिए ये, इन सारे का यूज हम कर सकते हैं। इन प्रश्नों में से कुछ कठिन है। सम ऑफ दिस क्वेश्चंस आर डिफिकल्ट। देखिए यहां पर यूज कर लिया हमने दिस का। वह अपने कुछ छात्रों को अतिरिक्त कक्षाएं देती है। शी गिव्स एक्स्ट्रा क्लासेस टू सम ऑफ हर स्टूडेंट्स। ठीक है, हर का यूज कर लिया। अगला, उसने अपने कुछ पैसे किताबें खरीदने में खर्च कर दिए। ही स्पेंड सम ऑफ हिज मनी बाइंग बुक्स। अगला, मैंने कल आपकी कुछ किताबें पढ़ी। आई रेड सम ऑफ योर बुक्स यस्टरडे। देखिए यहां पर क्या गया? योर। लास्ट है, उसके कुछ रिश्तेदार मुंबई में रहते हैं। सम ऑफ हिज रिलेटिव्स लिव इन मुंबई। ठीक है, तो सम ऑफ के बाद हम कोई सा भी डिटरमिनर यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इनको ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए। तो ये था आज का हमारा वीडियो सम के ऊपर। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे एनी की। ठीक है, जिस तरह से हमने समझा सम को, उस तरह से समझेंगे हम एनी को। तो मिलते हैं उसी वीडियो में। तब तक के लिए डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू विद योर लाइफ, बट नेवर लेट इट फाइंड यू लिविंग इन द कंफर्ट जोन।